Hi student, let's read the question and question says that calculate minimum number of balloons each of volume 82.1 liter required to lift a mass of 1 kg to a height of 831 meter. Given molar mass of air is 29 gram per mole, temperature is constant at 298 Kelvin and mass of each balloon is 40 gram. Use E power 0.1 is equal to 0.9. Pressure at sea level is equal to 1 atmosphere. Acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second. फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड है 20, थर्ड है 25, फोर्थ इज 50। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक बैलून दिया हुआ है। की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे पेलोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है। की कंसेप्ट क्या है, पेलोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है। तो देखो जो पेलोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है ये क्या होती है, मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, पेलोड लिफ्टिंग कैपेसिटी, पेलोड लिफ्टिंग कैपेसिटी is equals to mass of displaced air, mass of displaced air माइनस आपके पास आ जाएगा that is mass of balloon। तो यहाँ पे आप देखिए mass of balloon है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि हमें हमारे पास जो एक बैलून है जिसका वॉल्यूम जो है हमारे पास 82.1 है। ये बैलून है, इसका वॉल्यूम 82.1 लीटर है। हमें इसके साथ क्या करना है, 1 kg का मास जो है वो हमें लिफ्ट करना है। क्या करना है, 1 kg का मास जो है वो लिफ्ट करना है। तो ये 1 kg का मास हमें लगाया हुआ है, यहाँ पे 1 kg का मास लिफ्ट करना है और इसको हमने लेके जाना है 831 मीटर तक। क्या लेके आना है, 831 मीटर तक। तो ये जो मास हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए पहला स्टेप तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ, क्योंकि मास ऑफ डिस्प्लेस एयर क्या होगा, ये ऊपर कब जाएगा, जब इसके आसपास का एयर डिस्प्लेस करेगा। तो मास ऑफ डिस्प्लेस एयर क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहले हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल, एयर एट सी लेवल, सी लेवल पे कितना आपके पास जो है वो डेंसिटी है। तो ये आपके पास आ जाएगा डी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 29 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा 0.0821 इंटू आपके पास आ जाएगा 290। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.0 यहाँ पे आपके पास आएगा 821, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है 0.821 ग्राम पर लीटर। ये आपके पास सी लेवल पे है, तो हमने इसको 831 मीटर पे लेके जाना है। तो डेंसिटी यहाँ पे आपके पास बनेगी डेंसिटी एट 831 मीटर। यह हमें देखनी है 831 मीटर, 831 मीटर पे क्या होगी। तो ये आपके पास होती है डेंसिटी D इज इक्वल्स टू डी नॉट इंटू आपके पास आएगा E माइनस mgh अपॉन, यहाँ से आ जाएगा RT। तो ये आ जाएगा डी नॉट आपके पास है 1.0821, E आपके पास आ जाएगा माइनस m कितना है, मास ऑफ एयर कितना है 29 ग्राम पर मोल, 29 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 831, आर आपके पास यहाँ से हो जाएगा 8.31 और टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है 290 केल्विन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 0.821 एंड इंटू आपके पास आ जाएगा e पावर माइनस 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना 0.9 है, तो ये बन जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 0.821 इंटू आपके पास आ जाएगा ग्राम पर लीटर। ये आ गया। अब मान लेते हैं कि हमें x नंबर ऑफ बैलून जो है वो रिक्वायर्ड है। तो देखिए ये वेट हमें उठाना है, यहाँ पे ये वेट उठाना है। ये वेट कितना 10 पावर आपके पास है 1 kg है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा 10 पावर 3 और ये वेट मूव करेगा ड्यू टू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस पे नीचे को फोर्स लगेगा, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस बैलून का वेट। बैलून का वेट कितना है, यहाँ पे हम देखें, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज योर 40 ग्राम। 40 ग्राम, मान लो मेरे पास x नंबर ऑफ बैलून है, कितने हैं x नंबर ऑफ बैलून, तो ये आ जाएगा x इंटू 40 ग्राम। ये फोर्स जो है वो हमें नीचे की तरफ लग रही है। अब देखिए जो आपके पास जो है वो बैलून ऊपर जा रहा है, तो जो डेंसिटी डिस्प्लेस हो रही है ये किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी 0.9 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 0.821 इंटू आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम कितना 8 यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 82.1 लीटर। ये आपके पास आ जाएगा
यहाँ से बन जाएगा 82.1 लीटर इंटू आपके पास लगेगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटू आपके पास आ जाएगा एक्स। इस सारी वैल्यू को हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज योर 20। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 20। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।